अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली विटामिन डी एंड विटामिन ई एज वेल एज जैसे कि हमने डिस्कस किया विटामिन डी जो है इट इज़ आल्सो फैट सॉल्युबल लाइक विटामिन ए, इट इज़ आल्सो फैट सॉल्युबल। आफ्टर देन हमने बात करनी है विटामिन डी की। तो विटामिन डी क्या है? दीज आर इनहेंस द अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फोर्सेस फ्रॉम द इंटेस्टाइन। बेसिकली ये इनहेंस कर देते हैं। इनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना, अब्जॉर्प्शन कहते हैं जज़ब होने को, ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फ्रॉम द इंटेस्टाइन, आंत से, इंटेस्टाइन बोलते हैं आंत से। बेसिकली ये इनहेंस कर देते हैं या अब्जॉर्प्शन जो होती है कैल्शियम और फॉस्फोरस की, कैल्शियम और फॉस्फोरस से इंटेस्टाइन की तरफ, तो इसके लेवल को इनहेंस कर देते हैं, अब्जॉर्प्शन के अमल को तेज़ कर देते हैं विटामिन डी। आफ्टर देन इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो राइकेट्स होते हैं वो चाइल्ड में होती हैं, और जो ऑस्टियोमेलेसिया होती हैं ये अडल्ट पर्सन में होती है। बेबीज़ में ये एक डिजीज़ होती है ड्यू टू विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से ये होती है। और ऑस्टियोमेलेसिया ये बोन्स जो होती हैं ये वीक हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं देन हार्डर बोन्स से। बोन बेसिकली हार्ड पार्ट होती है हमारी बॉडी में, लेकिन अगर हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो हमारी बोन्स क्या हो जाती हैं, वो बोन्स होती हैं सॉफ्ट हो जाती हैं। आफ्टर देन हम बात करेंगे विटामिन डी के सिनोनिम्स के बारे में। देर आर 3 मेन सिनोनिम्स ऑफ विटामिन डी। फर्स्ट इज कैल्सिफेरॉल, सेकेंड इज रेजिस्ट्रॉल एंड थर्ड इज एंटी रेक्टेक्टिव विटामिन्स। अगर हम बात करें इसकी केमिस्ट्री की तो विटामिन की केमिस्ट्री जो है विटामिन डी की, दीज आर स्टीरॉयल विच आर प्रिक्यूर ऑफ विटामिन डी। बेसिकली इसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो 10 तरह के होते हैं, D1, D2, D3, D4 एज D5, 6, 7, 8, D9 और D10। इसके बेसिकली 10 कंपाउंड्स होते हैं। इनमें से अगर हम देखें विटामिन डी में, तो विटामिन डी में ये जो इसके 2 कंपाउंड्स होते हैं, विटामिन D2 जिसे बोलते हैं और विटामिन D3 बोलते हैं। विटामिन D2 जो होते हैं या फिर इनमें से ओनली 2 जो होते हैं एंटी रिफ्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है, जबकि इसके विटामिन D2 जो होते हैं वेजिटेबल्स होते हैं और विटामिन D3 जो होते हैं वो एनिमल सोर्सेज होते हैं। अगर हम बात करें इनके सोर्सेज की तो देयर आर सम मेन सोर्सेज। बेसिकली विटामिन डी जो होते हैं ये वेल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते नेचर में, फितरती तौर में इनकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं होती। लेकिन अगर सोर्स की बात करें तो लीवर ऑफ एनिमल जो कि फीड करवाते हैं फिश को। आफ्टर देन एग, बटर, हेलीबट, लीवर ऑयल और सनलाइट, मिल्क, मशरूम, बीफ लिवर, ये सारी के सारी क्या हैं? दीज आर सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। After then discuss about the function of vitamin D, the absorption of calcium in gut। बेसिकली ये इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होते हैं जो कैल्शियम लेवल होता है। फॉस्फेट अब्जॉर्प्शन, ये फॉस्फोरस को अब्जॉर्ब करने में भी हेल्पफुल होते हैं। ग्रोथ ऑफ बोन्स, हड्डियों को बढ़ने में और उनको मजबूत करने में और उनकी कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करने में भी हेल्पफुल होते हैं। पैराथायराइड एक्टिविटीज़, पैराथायराइड हार्मोन्स में भी ये क्या करते हैं, मेन रोल प्ले कर रहे होते हैं, उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। आफ्टर देन टीथ में जो कोई ख़राबी वगैरह हो जाती है कैविटी फॉर्मेशन की या हाइपोप्लास्टिक टीथ में, तो उसमें रिपेयरिंग में भी वर्कआउट करते हैं विटामिन डी। आफ्टर देन हम डिस्कस करेंगे विटामिन डी की अफेक्ट्स ऑफ विटामिन डी। देयर आर सम अफेक्ट्स, जैसे कि हमने यहाँ बात की थी कि डेफिशिएंसी की वजह से राइकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया होता है। इसी तरह राइकेट्स जो होते हैं बेसिकली एक डिजीज़ है जो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी होती है बेबीज़ में। ऑस्टियोमेलेसिया क्या होता है, इसमें बेसिकली सॉफ्ट हो जाती हैं बोन्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, और जो बोन्स में होती है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस लेवल की जो रेंज है वो कम हो जाती है, मतलब उधर कमी आ जाती है। ऑस्टियोमेलेसिया उसमें होता है और बोन्स क्या है, सॉफ्ट हो जाती है। इसी तरह हम बात करेंगे विटामिन डी की टॉक्सिसिटी की। टॉक्सिसिटी इसमें क्या है, किसी चीज़ का बढ़ जाना। विटामिन डी की अगर रेंज हमारी बॉडी में बढ़ जाती है तो अब नॉर्मली जो हाई ब्लड कैल्शियम लेवल होता है वो बढ़ जाता है। जो अब नॉर्मली ब्लड लेवल होता है कैल्शियम का वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे हमें नोज़िया, कॉन्स्टिपेशन, कन्फ्यूजन, किडनी स्टोन, नॉर्मल हार्ट रिदम हमारी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं टॉक्सिसिटी में। आफ्टर देन डिस्कस करेंगे विटामिन ई को। सेम एज इट विटामिन डी, विटामिन ई इज़ आल्सो फैट सॉल्युबल। इट इज़ नॉट मोस्ट इम्पोर्टेंट
विटामिन टू मेंटेन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ये बेसिकली रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को क्या करता है, मेंटेन करता है और उसमें मेंटेनेंस को बरकरार रखता है, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को बहुत मेंटेन करता है। अगर हम बात करें इसकी तो विटामिन ई जो है ये भी फैट सॉल्युबल है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो मेंटेन करता है नॉर्मल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन की। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इसके भी 3 मेन सिनोनिम्स हैं, टोकोफेरॉल, एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर, एंटीऑक्सीडेंट फैक्टर्स। अगर हम बात करें इसके सोर्सेज की तो देयर आर 2 मेन सोर्सेज, फर्स्ट इज़ एन एनिमल एंड सेकंड इज़ प्लांट। ये एनिमल और प्लांट्स में से डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। एनिमल्स में देखें तो एग यॉक, मिल्क, लिवर, चीज़, बटर एट्सेट्रा ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जबकि प्लांट्स में कॉटन, सीड ऑयल और पीनट ऑयल वगैरह आ जाते हैं। आफ्टर देन है केमिस्ट्री ऑफ विटामिन ई। केमिस्ट्री ऑफ विटामिन ई की बात करें तो दीज आर आल्सो फैट सॉल्युबल एंड हीट स्टेबल विटामिन। ये क्या है, फैट सॉल्युबल भी हैं और हीट स्टेबल विटामिन भी हैं। आफ्टर देन दीज आर मिथाइल डेरिवेटिव्स। ये किसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो मिथाइल हैं और कंपाउंड स्टोल हैं। आफ्टर देन ये एसिड स्टेबल होते हैं अल्कली और ऑक्सीडेशन लेवल में। फर्दर अगर हम बात करें विटामिन ई की तो विटामिन ई जो है बेसिकली इसके कुछ फंक्शंस भी हैं। तो देयर आर मेन फंक्शन प्ले एक्ट एज अ ड्रग। ये ड्रग भी एक्ट करती हैं। विटामिन ई जो होती हैं यूज़ की जाती हैं एंजाइना जो होती हैं पेक्टोरिस और जो क्रॉनिस इनसफिशेंटली होती हैं उनमें एज अ ड्रग इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें तो इन्हें एंटीऑक्सीडाइजेशन या एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन ई क्या है, बेसिकली स्ट्रॉन्ग हमारे पास विटामिन ई क्या है, एंटीऑक्सीडेंट के जिसको तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है क्योंकि ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन देता है और प्रोवाइड करता है डिज़ीज़ के अगेंस्ट हमें, जैसे कि कैंसर हो गया या कोई ऐसी डिज़ीज़ जो कार्डियोवैस्कुलर डिज़ीज़ होती हैं जो हमारे हार्ट वगैरह को क्या करती हैं, डैमेज कर देती हैं, ये उसमें हेल्पफुल होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट भी है क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग विटामिन एंटीऑक्सीडेंट है। आफ्टर देन एक्ट एज अ कोएंजाइम। ये कोएंजाइम्स के तौर पर भी एक्ट करती है। अगर देखा जाए तो कुछ टिश्यूज़ जो होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ कोएंजाइम, तो इट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन कोएंजाइम। डीएनए सिंथेसाइज के तौर पर भी वर्क कर रही होती है, तो ये कंट्रोल कर रही होती है जो हमारी रेट होते हैं सिंथेसाइज ऑफ डीएनए, तो ये उसमें भी हेल्पफुल होती है। मसल्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है, ये एसेंशियल होती है, नॉर्मल जो फंक्शंस होते हैं मसल्स के उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। केयर ऑफ रेड ब्लड सेल्स। विटामिन ई जो होती है उसमें अगर देखें तो जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो प्रिवेंट हो जाते हैं हीमोलाइसिस के लिए। ब्रेकडाउन जो होती है आरबीसीएस रेड ब्लड सेल्स की उसमें हेल्पफुल होते हैं, उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। उसके बाद ये एक्ट कर रहे होते हैं एज ए एक्टिवेटर्स। विटामिन ई जो हैं ये एक्ट करते हैं एज ए एक्टिवेटर फॉर इंजाइम सिस्टम। इंजाइम के सिस्टम के तौर के लिए ये एज अ एक्टिवेटर भी वर्क करते हैं। आफ्टर देन है रिप्रोडक्शन। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं नॉर्मल रिप्रोडक्शन के लिए। बेसिकली ये लेयर जो होती हैं एम्ब्रियो की हेल्थी और जो उसकी यूज़फुल प्रिवेंशन होती हैं हैबिटेट अबॉर्शन की, इसमें भी हेल्पफुल हो जाते हैं। आफ्टर देन है टॉक्सिसिटी के बारे में बात करें तो अगर किसी चीज़ की रेंज बढ़ जाए, मतलब विटामिन ई की रेंज बढ़ गई है, तो उस कंडीशन में कुछ टॉक्सिक इफेक्ट्स भी होते हैं। हाउएवर वी कैन सी दैट विटामिन ई इंक्रीज। अगर हाई डोज विटामिन ई की ले लें तो ये इंक्रीज कर देती है रिस्क ऑफ ब्लीडिंग को बढ़ा देती है। सीरियस ब्लीडिंग जो होती है वो ब्रेन में भी हो जाती है ड्यू टू हाई डोज ऑफ विटामिन ई। उसके अलावा हम यूँ भी कह सकते हैं कि विटामिन ई जो होती है वो रिड्यूस कर देती है ब्लड स्टेबिलिटी को। एबिलिटी जो होती है हमारी क्लॉट्स की या इंजरी वगैरह में, वो क्या होते हैं, ब्लड की क्लॉटिंग भी कर सकती है। आफ्टर देन हम कुछ इसके पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। इफेक्ट्स विटामिन ई की जो डेफिशिएंसी के कौन कौन से इफेक्ट्स हैं। देयर आर मैनी इफेक्ट्स ऑफ विटामिन ई डेफिशिएंसी। जैसे कि अगर हम बात करें विटामिन ई की डेफिशिएंसी की तो ये रेयर है कि ऑलमोस्ट जितने भी पुअर डाइट होती है तो उसके
उसकी वजह से हमें क्या होता है, डेफिशिएंसियाँ हो जाती हैं। तो विटामिन ई की डेफिशिएंसी की अगर देखें तो ब्रस्टिंग प्रोसेस होता है, मतलब रप्चर हो जाते हैं रेड ब्लड सेल्स जो मेम्ब्रेन वगैरह होती हैं ड्यू टू इंक्रीज लिपिड पर ऑक्सीडेशन। विटामिन ई डेफिशिएंसी जो होती हैं ये न्यूरो के लिए प्रॉब्लम्स होती हैं ड्यू टू पुअर नर्व कंडीशन। ये रिप्रोडक्शन फेलियर भी हो सकती है और बाज़ औक़ात ये जो है प्रीमेच्योर इन्फेंट जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। ये कुछ इसकी डेफिशिएंसी होती हैं। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस क्या किया, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा विटामिन डी एंड ई। विटामिन डी में हमने क्या पढ़ा, हमने कहा विटामिन डी जो है फैट सोल्यूबल है, दे हैव 3 मेन सिनोनिम्स। विटामिन डी का वर्क क्या है, ये इन्हेंस करता है एब्जॉर्प्शन को, कैल्शियम फॉस्फोरस को इंटेस्टाइन में। केमिस्ट्री क्या थी, ये स्टीरॉल होते हैं और विटामिन डी की कुछ कंपाउंड्स हैं, देयर आर मेन 10 कंपाउंड्स। आफ्टर देन हमने सोर्सेज के बारे में पढ़ा, तो इसके सोर्सेज जो हैं लीवर ऑफ एनिमल इन द नेचर विच फीड फिश, आफ्टर देन एग, बटर, हेलीबट और लिवर ऑयल, सनलाइट, मिल्क, मशरूम, बीफ लिवर वगैरह। फंक्शंस क्या हैं, ये ऑब्जॉर्व करते हैं कैल्शियम इन गट, मतलब ये क्या कर रहे हैं हमारे इंटेस्टाइन में वर्कआउट कर रहे हैं, ऑब्जॉर्प्शन में बहुत हेल्पफुल होते हैं कैल्शियम लेवल के। फॉस्फोर जो ऑब्जॉर्प्शन होती है उसमें भी हेल्पफुल होते हैं। जितनी भी बोन्स की ग्रोथ होती है, उनकी हार्डनेस होती है और उसकी जो कनेक्टिविटी होती है उसमें भी हेल्पफुल होते हैं। पैराथायराइड एक्टिविटीज़ में भी बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देते हैं। टीथ की अगर खराबी कहीं हो जाए कैविटी फॉर्मेशन में या हाइपोप्लास्टिक टीथ में हेल्पफुल होते हैं। अफेक्ट क्या होते हैं विटामिन डी के, दे आर टू मेन अफेक्ट राइकेट्स एंड द ऑस्टियोमेलेसिया। राइकेट्स क्या है, ये डिजीज़ होती है इन बेबीज़ एंड ऑस्टियोमेलेसिया दिस इज आल्सो डिजीज़ इन यंग पर्सन और अडल्ट पर्सन, या फिर हम यूँ कह सकते हैं अडल्ट पर्सन। सॉफ्ट बोन्स हो जाती हैं ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। आफ्टर देन टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन डी की बात करें तो अब नॉर्मल हाई ब्लड जो होता है कैल्शियम लेवल का इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, कन्फ्यूजन और किडनी स्टोन, इवन नॉर्मल हार्ट रिदम भी हो सकती है। आफ्टर देन अब नॉर्मल आफ्टर देन है विटामिन ई। विटामिन ई इज आल्सो फैट सॉल्युबल, इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू द मेंटेन द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन में बहुत हेल्पफुल होती है। सिनोनिम्स, दे डज आल्सो हैव 3 सिनोनिम्स। There are 2 main sources in animal and plants: animal egg yolk, milk, liver, cheese, butter. After then plants, cotton, seeds, oil and peanut oils. It also play a vital role in sources. Chemistry of vitamin E, fat soluble and heat stable vitamin है. These are methyl derivation of compound stool. After then acid stable, alkali and oxidation labile है. Functions क्या हैं, they are act as a drug, they are antioxidant because it is very important and high antioxidant. उसके अलावा act as a coenzymes, DNA synthesizing, muscles में helpful होता है, care of red blood cells होता है, as activator work कर रहा है, reproduction में main important role play कर रहा है। Toxicity क्या है, these are main toxicity increase the risk of bleeding। अगर हम विटामिन ई की कोई रेंज बढ़ा देते हैं या यूँ कह लें कि हम इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग क्लॉटिंग हो सकती है, सीरियस ब्लीडिंग जो क्लॉटिंग है वो हमारे ब्रेन में भी हो सकती है। थैंक यू सो मच, ये था हमारा आज का लेक्चर।